एक्सरसाइज 140 ये लास्ट एक्सरसाइज है। चूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स, अर्थात सही शब्दों से खाली जगहों को भरिए। 1 नंबर में है श्याम डैश इट और ऑप्शन में है डू नॉट और डज नॉट। तो डू नॉट और डज नॉट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता ही है। तो हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है श्याम, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए श्याम के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट। श्याम डज नॉट इट, श्याम नहीं खाता है। 2 नंबर में है डैश माई ब्रदर गोइंग और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है माई ब्रदर, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। तो माई ब्रदर के साथ इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ खाली स्थान में हो जाएगा इज। इज माई ब्रदर गोइंग, क्या मेरा भाई जा रहा है। 3 नंबर में है आई डैश नॉट ईटेन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मेरा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हो जाएगा हैव। आई हैव नॉट ईटेन, मैं नहीं खा चुका हूँ। 4 नंबर में है वी, खाली स्थान रीडिंग। ऑप्शन में है हैव बीन हैज बीन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हो जाएगा हैव बीन। हैव बीन, वी हैव बीन रीडिंग, हम लोग खाते रहे हैं। 5 नंबर में है खाली स्थान दे इट, तो इस सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो खाली स्थान में आ जाएगा डिड। यहाँ पर आ जाएगा डिड, डी आई डी, डिड। डिड दे इट, क्या वे खाए या क्या वे लोग खाए। 6 नंबर में है ही विल, खाली स्थान ईटिंग, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ हमेशा हैज बीन का प्रयोग होता है। तो खाली स्थान में आ जाएगा हैज बीन। हैज बीन, ही विल हैज बीन ईटिंग, वह खाता हुआ रहेगा। 7 नंबर में है सी हैड बीन सिंगिंग, खाली स्थान फॉर ओ क्लॉक, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे फॉर ओ क्लॉक अर्थात 4 बजे, टाइम निश्चित है। तो जब निश्चित टाइम का बोध हो तो सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हो जाएगा सिंस। शी हैड बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से गाता हुआ था या वह 4 बजे से गाता रहा था। 8 नंबर में है यू हैव बीन रीडिंग, खाली स्थान 4 hours, तो यहाँ पे 4 hours अर्थात 4 घंटों से यहाँ पर टाइम निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित टाइम न हो तो 4 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हो जाएगा 4। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours, तो हो जाएगा आप 4 घंटों से पढ़ रहे हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। 9 नंबर में है आई शैल हैव बीन गोइंग, खाली स्थान
मॉर्निंग। ऑप्शन में है सिंस, फॉर, फ्रॉम। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब सेंटेंस में मॉर्निंग अर्थात सुबह से रहे तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हो जाएगा सिंस। आई शैल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से जाता हुआ रहूँगा। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। 10 नंबर में है रामू खाली स्थान बीन स्लीपिंग। तो ऑप्शन में है विल हैव नॉट, विल नॉट हैव। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि विल के बाद हैव का प्रयोग नहीं होगा, तो विल के बाद नॉट का प्रयोग होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा विल नॉट हैव। तो यहाँ पर खाली स्थान में भराएगा विल नॉट हैव। रामू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। राम नहीं सोता हुआ रहेगा। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है।